राम राम भक्तों। तो आज सुनिए धार्मिक कहानी भक्ति की महिमा। एक समय की बात है, भगवान का एक अनन्य भक्त था। वह तन मन धन से भक्ति करता था और सर्वस्व भगवान में समर्पण करता था। वह जो भी काम करता सब भगवान का समझकर करता, क्योंकि भगवान का काम समझकर करने से प्रसन्नता रहती है और थकावट नहीं आती। हंसता नाचता बड़े आनंद से भगवान का काम करता। दिन में तो काम करता ही था, वह सपने में भी अपने को भगवान का काम करता देखता। इसलिए भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और बोले कि तेरी जो इच्छा हो मांग। भक्त ने कहा, महाराज, आपके दर्शन होने के बाद इच्छा बाकी रहती है क्या? आपसे बढ़कर कुछ है जो दूसरी चीज मांगूं? भगवान बोले, तू जैसा कहता है सब ठीक है, परंतु मेरे संतोष के लिए कुछ भी मांग ले, और मांगना वही जो तुम्हें जचे। भक्त ने कहा, ठीक है महाराज, आपने मेरे ऊपर भार दे दिया है, तो यह मांगता हूं कि सबका उद्धार कर दें। भगवान बोले, अरे, सबका उद्धार कर दूं तो इनका पाप कौन भोगेगा? अपने पुण्यों का तो त्याग भी किया जा सकता है कि जो भी भले कर्म किए हैं वह सब भगवान को अर्पण है। यदि आज ही हम अपने अच्छे कर्म भगवान को समर्पण कर दें तो खाता चुकता हो जाए, परंतु पाप कर्म तो प्रायश्चित, भोग अथवा साधन करने से नष्ट होते हैं। इनके पाप रहते इनकी मुक्ति कैसे होगी? इनका पाप कौन भोगेगा? भक्त ने कहा, अच्छा महाराज, इन सब का पाप मैं भोग लूंगा। दुनिया में सारे प्राणियों को मुक्त कर दें और उनका जितना पाप है सब मैं भोगूंगा। जिस दिन ये भुगतते भुगतते समाप्त हो जाएंगे तब अपने आप खाता चुकता हो जाएगा। भगवान बोले, तू मेरा भक्त है, वरदान में तुम्हें पापों का दंड भुगताऊं, यह तो असंभव है। भक्त ने कहा, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। आप तो परम दयालु हैं, दया के समुद्र हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ असंभव नहीं। भगवान बोले, भाई, इस विषय में बातचीत करने में मैं तो तुमसे हार गया। भक्त ने कहा, महाराज, हारने से क्या हुआ? यदि आपका सामर्थ्य नहीं था तो मुझसे यह कहते कि स्त्री मांग ले, पुत्र मांग ले, धन मांग ले या मुक्ति मांग ले। बस यह कहना उचित नहीं था कि जो इच्छा वो मांग, और सामर्थ्य है तो वह दे। भगवान बोले, अच्छा भाई, तुम जीते और हम हारे। भक्त ने कहा, महाराज, इस जीत से क्या फायदा? मेरी हार हो जाए और सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसी जीत किसी काम की नहीं जिससे एक का भी कल्याण ना हो। भगवान बोले, अच्छा, जिस प्रकार मनुष्य का मेरे दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन, मेरे नाम का जाप, ध्यान करने से कल्याण हो जाता है, वही शक्ति, वही सामर्थ्य मैं तुझे दे रहा हूँ। तेरे भी दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप और चिंतन से भी जीव का कल्याण हो जाएगा। तेरी जैसी इच्छा, जितनों का कल्याण करना चाहे कर। भक्त ने विचार किया कि अपना काम तो बना नहीं, पर भगवान जो दे वही सही, और उसने अपने लिए वह ले लिया। हमने जो यह भक्ति की कथा सुनी, इस भक्त जैसा जिसके हृदय का भाव हो कि दूसरों के पापों का फल, दुखों का दंड हमें भुगता दो, ऐसा निष्काम भाव हो, ऐसा हृदय में त्याग हो, उन्हें भगवान से बढ़कर हम कहें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भक्तों की महिमा इसी प्रकार गाई गई है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जय सिया राम।